कुंभ राशि वाले दोस्तों, धन और वाणी के भाव में उच्च के शुक्र ने पिछले कुछ समय में आपको जो शानदार और सकारात्मक परिणाम दिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस बेहतरीन समय का पूरा लाभ उठाया होगा। और जिन दोस्तों को शुक्र की इस धनदायक स्थिति का लाभ किसी कारणवश नहीं मिल पाया है, तो आपके लिए चिंता का कोई विषय नहीं है, क्योंकि शुक्र देव अब आपके भाग्य को पूरी तरह से बुलंद करने वाले हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आनंद का जो यह खूबसूरत सिलसिला चल रहा है, वह अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि यह एक नया और बेहद शानदार मोड़ लेने वाला है। इस सप्ताह 26 मार्च को ऐश्वर्या, कला और भाग्य के स्वामी शुक्रदेव अपना स्थान बदल रहे हैं। वह आपके पराक्रम भाव में आकर एक ऐसी शुभ स्थिति बनाएंगे, यहां से उनकी पूर्ण दृष्टि सीधे आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। क्या आप जानते हैं कि जब शुक्र की शुभ दृष्टि अपने ही भाग्य भाव पर पड़ती है, तो वह किस्मत के बंद तालों को कितनी तेजी से खोलती है। और दूसरी तरफ आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में बैठे उस भयंकर और तनावपूर्ण अंगारक योग की भी अब हमेशा के लिए विदाई होने वाली है। समय अब दूर नहीं है। तो क्या यह सप्ताह आपके भाग्य को सातवें आसमान पर ले जाएगा और मन का कारक चंद्रमा अपनी तेज चाल से आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कमाल करेगा, या फिर जाते जाते कोई नया बवाल मचाएगा। अगले कुछ मिनटों में हम आपके करियर, धन, दाम्पत्य जीवन, प्रेम, प्यार, स्वास्थ्य और संतान से जुड़े हर एक पहलू की बहुत ही गहराई से पड़ताल करेंगे। इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और गाइड एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज के राशिफल की विस्तार से चर्चा करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही खास बात और अपनी एक नई शुरुआत साझा करना चाहता हूं। आप सभी दर्शकों के अपार प्रेम और लगातार आ रही डिमांड को देखते हुए मैंने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जिसका नाम है अक्षित मोटिवेशन। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हम निराश हो जाते हैं या हमें आगे बढ़ने के लिए एक सही प्रेरणा की जरूरत होती है। मेरा यह नया चैनल इसी दिशा में एक प्रयास है। अभी मैंने उस पर कुछ बहुत ही बेहतरीन और जीवन को नई दिशा देने वाली वीडियो डाली है। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जैसे आपने अक्षित एस्ट्रो मास्टर को अपना भरपूर प्यार दिया है, वैसे ही अक्षित मोटिवेशन को भी सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दें। चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जाकर वीडियो जरूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वापस लौटते हैं आपके इस सप्ताह के राशिफल पर। सबसे पहले हम इस सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाल लेते हैं, जो आपके सामने है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव में तीन बड़े ग्रहों की युति बनी हुई है, जहां मंगल, बुध और राहु महाराज एक साथ संचार कर रहे हैं। वहीं आपके दूसरे भाव यानी मीन राशि में सूर्य, शनि और उज के शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। आपके पंचम भाव यानी मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो आपको लगातार अपनी शुभता दे रहे हैं। और आपके सप्तम भाव यानी सिंह राशि पर केतु महाराज ने अपना डेरा डाला हुआ है। इस सप्ताह भी आपके राशि स्वामी शनिदेव और मंगल देव अस्त अवस्था में ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके लिए इस समय की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर यह है कि आपकी राशि में मंगल और राहु के मिलने से जो अंगारक योग बना हुआ था, अब वह अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसने पिछले कुछ समय से आपके मन में आकरण, क्रोध और तनाव भर दिया था। उस अंगारक योग से छुटकारे का यह बिल्कुल अंतिम सप्ताह है। जी हाँ, 2 अप्रैल से आपको इस कष्टकारी योग से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा इस सप्ताह की सबसे बड़ी ज्योतिषीय घटना आगामी 26 मार्च को घटने जा रही है। 26 मार्च को शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन से प्रस्थान कर आपके तृतीय भाव यानी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है, जिस पर हम आगे बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए
अब सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, करियर के लिहाज से यह सप्ताह आपको अपनी मेहनत का पूरा और शानदार फल देने आ रहा है। आपके दूसरे भाव में सूर्य और शनि की उपस्थिति आपको आर्थिक मामलों में थोड़ा अनुशासन सिखा रही है। धन तो आपके पास आ रहा, लेकिन आपको अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। अपनी ही राशि में बैठे अंगारक योग के कारणवश आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ऑफिस में किसी सहकर्मी के साथ या अपने बॉस के साथ बेवजह की बहस में बिल्कुल ना उलझें। आपका क्रोध बनता हुआ काम बिगाड़ सकता है, इसलिए अपने काम पर पूरा फोकस बनाए रखें। व्यापारी दोस्तों के लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आएगा, विशेषकर 26 मार्च के बाद जब शुक्र देव आपके पराक्रम भाव में आएंगे तो आपके संपर्क सूत्र बहुत मजबूत होंगे। आपकी मार्केटिंग की नीतियां सफल होंगी और छोटी दूरी की व्यापारिक यात्राएं आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगी। संचार, मीडिया, कला या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े दोस्तों को इस गोचर से छप्पर फाड़ सफलता मिलेगी। शिक्षा और संतान पक्ष की बात करें तो आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। विद्यार्थियों का मन इस पूरे सप्ताह पढ़ाई में बहुत गहराई से लगेगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गुरुदेव का यह गोचर आपको बहुत ही अच्छी एकाग्रता और सफलता देगा। विदेश जाकर पढ़ने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए भी रास्ता आसान होगा। संतान पक्ष की बात करें तो बच्चों की ओर से आपको कोई ऐसा समाचार मिलेगा जो आपके मन को बहुत अधिक प्रसन्न और संतुष्ट कर देगा। उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उनके साथ आपके संबंध एक अच्छे दोस्त की तरह मजबूत होंगे। गुरुदेव की प्रसन्नता संतान सुख में वृद्धि करेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो लगन भाव में बैठे हुए राहु और मंगल का अंगारक योग अभी भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हालांकि यह इस योग का अंतिम सप्ताह है, फिर भी जाता हुआ अंगारक योग अधिक खतरनाक हो सकता है। इस दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही ना बरते। अकारण सिर दर्द, मानसिक तनाव या बीपी बढ़ाने जैसी समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय गति पर पूरा नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें। 2 अप्रैल के बाद आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय थोड़ा मिला जुला धैर्य रखने वाला साबित होगा। आपके सप्तम भाव में बैठे केतु महाराज दाम्पत्य जीवन में कुछ गलत फहमियां या थोड़ा सा वैराग्य का भाव पैदा कर सकते हैं। आपको लगेगा कि जीवन साथी आपकी बातों को समझ नहीं रहा है। ऊपर से प्रथम भाव में बन रहा अंगारक योग आपके स्वभाव को उग्र बनाएगा। मेरी आपको यही सलाह है कि अपने रिश्तों में ईगो यानी अहंकार को बिल्कुल बीच में ना आने दें, शांत रहें और प्यार से बात करें। प्रेम संबंधों की बात करें तो जो दोस्त किसी से सच्चा प्रेम करते हैं उनके लिए गुरु की स्थिति और शुक्र का गोचर बहुत ही रोमांटिक समय लेकर आ रहा है। आप अपने दिल की बात बहुत ही खूबसूरत से कह पाएंगे। दोस्तों, अब हम इस सप्ताह के सबसे बड़े बदलाव पर विस्तार से बात करेंगे जो 26 मार्च को शुक्र के राशि परिवर्तन के रूप में होने जा रहा है। 26 मार्च को शुक्र देव आपके दूसरे भाव से निकलकर आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि वाले दोस्तों, तृतीय भाव में शुक्र का आना आपके साहस, आपके आत्मविश्वास और आपकी क्रिएटिविटी में गजब की वृद्धि करेगा। आप अपने हर काम को बहुत ही रचनात्मक तरीके से करेंगे, लेकिन इस गोचर का सबसे बेहतरीन और जादुई प्रभाव तब दिखेगा जब तृतीय भाव में बैठकर शुक्रदेव अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से आपके भाग्य भाव यानी अपनी ही राशि तुला राशि को देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में जब कोई ग्रह अपने ही भाव को देखता है तो वह उस भाव को अपार बल और शुभता प्रदान करता है। भाग्य भाव पर शुक्र की यह अपनी दृष्टि आपके भाग्य को पूरी तरह से चमका देगी। 26 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान आपके जो भी काम पिछले समय से अटके हुए थे वे अचानक से भाग्य के सहयोग से पूरे होने लगेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की कोई बहुत ही सुखद और लाभदायक यात्रा हो सकती है। पिता और गुरुजनों का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपके करियर और आपके जीवन में एक बहुत ही सकारात्मक और बड़ा बदलाव आएगा। यह समय आपके लिए अपने सपनों को पूरा करने का सबसे शानदार समय है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस ग्रह की जो ब्रह्मांड में सबसे तेज गति से चलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मन के कारक चंद्रमा की। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है।
और प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की चाल का आपके मूड पर विशेष महत्व होता है। आए गहराई से देखते हैं कि इस सप्ताह चंद्रमा की चाल आपके जीवन में क्या कमाल करेगी या मचाएगी कोई बवाल। सप्ताह की शुरुआत में यानी 23 मार्च से लेकर 25 मार्च की सुबह तक चंद्रमा आपकी राशि के चतुर्थ भाव वृषभ राशि पर संचार करेंगे। चतुर्थ भाव सुखों का भाव है और यहाँ उच्च का चंद्रमा आपके लिए सप्ताह की शुरुआत को ही पूरी तरह से कमाल करने वाला बना देगा। इन 2 दिनों में आपके घर का माहौल बहुत ही शानदार और शांतिपूर्ण रहेगा। आप अपने परिवार और विशेषकर माता जी के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे। यदि आप कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे थे तो इन 2 दिनों में कोई बहुत अच्छी डील पक्की हो सकती है। मन में एक अद्भुत संतुष्टि और खुशी का एहसास रहेगा। इसके बाद 25 मार्च की सुबह के ठीक 6:16 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के पंचम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि पर चंद्रमा 27 मार्च की सुबह तक संचार करेंगे। यहाँ चंद्रमा का मिलन देवगुरु बृहस्पति से होगा, जिससे एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली गज केसरी योग का निर्माण होगा। यह समय आपके लिए सच में एक बहुत बड़ा कमाल करेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। अचानक धन लाभ होने के योग बनेंगे। आपका मन बहुत ही आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आप जो भी फैसले लेंगे वे आपके भविष्य को संवारने वाले होंगे। ध्यान रहे दोस्तों, 27 मार्च को चंद्रमा के बदलाव से ठीक पहले 26 मार्च को शुक्र देव भी अपना बहुत बड़ा राशि परिवर्तन कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके भाग्यवर्धक और पराक्रम बनाने वाले शुभ परिणाम मैंने आपको भी बहुत ही विस्तार से समझाए हैं। फिर 27 मार्च की सुबह के ठीक 9:35 पर चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर आपके छठे भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ चंद्रमा अपनी ही राशि पर संचार करेंगे और संडे की दोपहर तक यहीं रहेंगे। छठे भाव में चंद्रमा का आना आपके मन में थोड़ा सा बवाल पैदा कर सकता है। इन 2 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। मौसमी बीमारियों या सर्दी जुकाम आपको परेशान कर सकता है। कार्य क्षेत्र में गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, पर वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। छठे भाव के स्वामी का छठे भाव पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा। खर्चों में अचानक से वृद्धि होने से आपका बजट थोड़ा बिगड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से चंद्रमा की व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी। कोई भी पुराना कर्जा चुकाने के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन नया कर्जा लेने से बिल्कुल बचें। सप्ताह के अंतिम दिन यानी 29 मार्च की दोपहर के ठीक 2:57 पर चंद्रमा फिर से अपनी चाल बदलेगा और सिंह राशि यानी आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा, जहां चंद्रमा के साथ केतु महाराज पहले से डेरा डाले हुए हैं। सप्तम भाव में चंद्रमा और केतु की यह युति इस प्रकार का ग्रहण दोष बनाती है, यह रविवार की शाम आपके दाम्पत्य जीवन में एक नया बवाल खड़ा कर सकती है। जीवन साथी के साथ बेवजह की बातों पर कोई बड़ा मतभेद या बहस होने की संभावना है। आपका मन बहुत ही भावुक और अस्थिर रह सकता है। इस समय आपको अपनी वाणी पर बहुत संयम रखना है और शांत रहकर ही स्थिति को संभालना है। वैसे यहाँ चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन केतु के साथ युति योग नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगा। कुंभ राशि वाले दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अंगारक योग की समाप्ति और भाग्य स्थान पर शुक्र की शुभ दृष्टि लेकर आया है। बस आपको अपने क्रोध पर काबू रखना है और भाग्य के इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। इस सप्ताह को और भी ज्यादा शुभ बनाने के लिए शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाबी रंग का फूल अर्पित करें और राहु मंगल की शांति के लिए मंगलवार को हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद जरूर चढ़ाएं। उम्मीद है आपको यह बहुत ही विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे नए मोटिवेशनल चैनल अक्षित मोटिवेशन को भी जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि का नाम और जय शनिदेव जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, जय माता दी।